वनांचल टीवी 24 लाइव। रांची के नामकुम प्रखंड के टाटी सिलवे SRS पार्क के समीप स्वरोजगार को लेकर रोजगार मेले का आयोजन SGRS निजी संस्था के द्वारा किया गया। बेडशीट, बच्चों का फ्रॉक, लहंगा समेत कई स्वनिर्मित वस्तुओं का कई स्टॉल लगाए गए थे। रोजगार मेले के मुख्य अतिथि टाटी सिलवे थाना प्रभारी महेंद्र करमाली उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि इस तरह आयोजन से महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा, स्वरोजगार को बल मिलेगा, जिससे महिलाओं को किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। रोजगार मेला का जायजा अर्जुन कुमार प्रमाणिक ने ली। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार वनांचल 24 लाइव से। इस समय मैं झारखंड प्रदेश के राजधानी रांची से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित SRS पार्क के नज़दीक मौजूद हूं और इस समय निजी संस्थान SGRS एकेडमिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्वरोजगार से संबंधित एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और जिसमें युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। हम इनसे आपको बात कराते हैं, इनके आयोजक से। क्या शुभ नाम क्या हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। तो क्या आपका संस्था के बारे में कैसे स्वरोजगार से नवयुवतियों को जोड़ते हैं? ये GRS एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड है। ये TSP है जो कि बहुत सालों से स्किल इंडिया पे काम करता आया है। ये 2011 में संस्थापित हुआ था और आज भी यह स्किल इंडिया को लेके आगे बढ़ रहा है। इसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि हम उन युवक युवतियों को आगे बढ़ाएं जो जीवन में बहुत पीछे रह गए, उनको उस आर्थिक स्थिति के तंगी से दूर करके समाज के उस धारा से जोड़े जहां उन्हें जीवन जीने का सम्मानपूर्वक अधिकार और अपने कार्यशैली को विकसित करके और आगे बढ़ने के लिए अधिकार के साथ साथ उनको कार्य भी प्राप्त हो। तो हमने एक SGRS एकेडमी में पहले से भी SMO की ट्रेनिंग चल रही है DDU-KK योजना के तहत, जिसमें हमें 3000 का टारगेट मिला था। अभी तक हम तकरीबन 2500 ऊपर टारगेट अचीव कर चुके हैं, जिनमें से 1200 बच्चों को प्लेस भी कर चुके हैं और आगे हम बच्चों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें प्लेसमेंट देने के उपरांत भी कभी कभी वापस आना पड़ता है। तो कुछ बच्चों के गार्जियन बाहर उन्हें भेजना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए हम एक सुनहरा अवसर बताने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसके तहत स्वरोजगार को और बढ़िया से बताया जाएगा और उनके प्रभाव को इनके सामने रखा जाएगा कि किस तरीके से अपने छोटे मोटे कला को और अच्छे से बढ़ा के उसे ऊपर ला के एक अच्छा सा आइटम तैयार कर रहे हैं, जिसको वो बेच रहे हैं। उसको बेचने के बाद जो उनको आमदनी होगी, उससे उन्हें पता चलेगा कि वो किस लागत में कितना आमदनी कर सकते हैं और अपने रोजगार को और बढ़ा सकते हैं और वो अपने आप पे निर्भर हो सके। तो किन 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 चीज़ों का आप ट्रेनिंग दिलाते हैं स्टूडेंट्स को या युवतियों को? हमारे सेंटर में SMO की ट्रेनिंग होती है, जिसके तहत उनको डिजिटल लिटरेसी, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग, इंग्लिश की ट्रेनिंग, कंप्यूटर की ट्रेनिंग और सिलाई सबसे ज़्यादा दी जाती है। 416 घंटे की सिलाई की ट्रेनिंग होती है, जिसके तहत उनको वाइट मशीन जो होता है, इलेक्ट्रिक मशीन, उस पर ट्रेनिंग दिया जाता है और इस ट्रेनिंग के द्वारा बच्चों को सक्षम बनाया जाता है कि अपने हुनर को और विकास करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। और हमारा SGRS का एक ही लक्ष्य है, स्वयं मशीन, उस पर ट्रेनिंग दिया जाता है और इस ट्रेनिंग के द्वारा बच्चों को सक्षम बनाया जाता है कि अपने हुनर को और विकास करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। और हमारा SGRS का एक ही लक्ष्य है, स्वयं का विकास, घर घर का विकास, और जब घर घर का विकास होगा तो संपूर्ण भारत का विकास होगा। इसमें जो युवतियां हैं वो स्कूल लेवल पे हैं या फिर कोई भी कर सकता है? हमारे पास जो युवतियाँ आती हैं बहुत ही ग्रामीण इलाके से आती हैं। बहुत सारे माता पिता सक्षम नहीं होते बच्चों को आगे पढ़ाने के, तो कुछ 7वीं पास है, कुछ 8वीं पास है, कुछ मैट्रिक है, कुछ ग्रेजुएट भी हैं, परंतु उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि वो कार्य आगे अपना का रोजगार करे या तो कुछ जॉब पाते हैं। इस कारण से उन्हें यहाँ पर भेजा जाता है और हम उन्हें सहायता देकर ऊपर उठाते हैं। कितना कमा लेते होंगे एक युवती सब? एक युवती अगर यहाँ से काम कर रही हैं तो यहाँ से हम लोग बाहर भी भेजते हैं, बाहर भी तकरीबन 12,000 तक कमा लेती हैं। यहाँ रांची में भी बहुत सारी कंपनियाँ, अर्बन डिजाइन है, इसके साथ आपके ओरियन क्राफ्ट है, इन सब में भी ये 9,000 से 10,000 तक की आमदनी कर लेते हैं। तो इस समय स्टॉल भी लगा हुआ है, तो हम उनसे देखेंगे और उनका जायजा लेंगे कि आखिर युवतियाँ किन किन सामानों को बनाती है और उनको बेचती है। आइए, नहीं बता दीजिए।
इसको दिखाइए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम उमा देवी है। क्या क्या बनाती हैं इसमें? हम लोग तो बहुत कुछ बनाते हैं सर, कि जैसे कि बच्चे लोग को एसएमओ की ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ में हम लोग होम डेकोरेटिव और मतलब सजावटी सामान सारा कुछ मतलब बतलाते हैं कि बच्चा आगे जा कर के अपना अगर दुकान भी खोले तो सिलाई के साथ साथ ये सब भी रखे और अपना मतलब सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद में डिपेंड रहे। और बाजार कहाँ, ये सामान जो आप बनाते हैं तो इनको कैसे बिक्री कैसे करते हैं, कहाँ बाजार कहाँ ले जाते हैं? सर अभी तो फिलहाल हम लोग को बता रहे हैं, सेंटर में ही मतलब वो लोग को सिखाते हैं कि बच्चा अगर आप खुद से अपना जैसे सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हो और अगर दुकान करना चाहती हो तो उसके लिए हम लोग बच्चे को मोटिवेट करते हैं और बतलाते हैं। चलिए धन्यवाद। कुछ कुछ विद्यार्थी भी हैं यहाँ जो स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं और कुछ सीख रहे हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर कैसे इन लोग को स्वरोजगार के लिए कैसे तैयार किया जाता है। क्या शुभ नाम हुआ? वीना कुमारी। अच्छा, क्या क्या सीख रहे हैं अभी इसमें? एसएमओ ट्रेनिंग सीख रहे हैं और सॉफ्ट स्किल भी साथ में बताया जा रहा है और बेसिक कंप्यूटर भी बताया जा रहा है और एफडी का भी क्लास होता है। कितना दिनों का क्लास होता है? 22 डेज। तो अभी तक क्या क्या सीख पाए हैं इसमें? सर अभी तो बेसिक कंप्यूटर भी हम लोग सीख चुके हैं, चूँकि हमारा बैच अब ख़त्म होने वाला है और सिलाई में भी बहुत सारे चीज़ सीख चुके हैं, जैसे शर्ट बनाना और लेडीज़ का जो भी सामग्री होता है, ब्लाउज, लहंगा और कुर्ती, ये सारा चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। मेरा नाम संजना सिंह है और हम बेबी का फ्रॉक बनाए हैं, बेल्ट और हेयर बेल्ट और साड़ी के लिए भी बेल्ट बनाया है, शूज़ वगैरह। गौरी मैम। मेरा नाम गौरी देवी है और मैं ज्वेलरी सेट और लगेज बैग बनाई हूँ। समय हमारे साथ टाटी सिलवे थाना प्रभारी श्री महेंद्र करमाली जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस तरह के आयोजन से कितना लाभ होता है क्षेत्र के युवक युवतियों को। इससे तो सबसे ज़्यादा लाभ यहाँ पर जितने भी हैं कौशल विकास के तहत ये यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है एवं उनकी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। अभी देख रहे हैं स्टॉल में बहुत सारे सामान लगे हुए हैं जिनके इनके स्टूडेंट के द्वारा खुद बनाया हुआ है और ये स्वरोजगार योजना से जुड़ने का इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जिस तरह से इन लोगों ने अपने स्टॉल में लगाए हुए हैं, हर तरह के सामान डिज़ाइन किया, खुद के डिज़ाइन किया हुआ है, जो इनके आगे जाकर स्वरोजगार अपना शुरू कर सकते हैं और आगे विकास की ओर बढ़ सकते हैं। तो टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के युवतियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवतियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो स्वरोजगार योजना चलाया जा रहा है उसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हों और इसका लाभ उठाएं और खुद का अपना एक स्वरोजगार योजना शुरू कर सकें। सर इसमें बहुत से स्टॉल में कुछ कुछ सामान बनाए हैं, तो आपको क्या चीज़ बढ़िया लगा? मुझे बेडशीट अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया है बेडशीट और एक पिलो कवर। बाकी सभी अच्छे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, सभी अच्छे हैं। सभी लोगों ने यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं काफ़ी मेहनत से बनाया है, सभी अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो मुझे अच्छा लगा था मैंने खरीद लिया, जो मुझे ज़रूरत था है ना। बाकी सभी बहुत अच्छे हैं, सभी ने काफ़ी मेहनत की है। इसके लिए मैं इनको शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी दूर दूर से आए बच्चियाँ हैं और अपनी प्रतिभा का यहाँ आके प्रयोग कर रहे हैं और जहाँ भी जाएं ये लोग इसी तरह अपना काम करते रहें और अपना स्वरोजगार योजना को बढ़ाएं अपने क्षेत्र में और विकास करें। धन्यवाद सर आपको। इस समय देखा जाए तो झारखंड प्रदेश में स्वरोजगार को लेकर के काफ़ी निजी संस्थान जो है बढ़ावा दे रही है युवतियों को। और अभी बता दूं कि झारखंड प्रदेश में सरकार के पास तो पर्याप्त सर्विस नहीं है, तो इस लिहाजा से ये समझा जा सकता है कि निजी संस्था के द्वारा इस समय SGRS निजी संस्था के द्वारा कई स्टॉल लगाए गए हैं और युवतियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और इससे
जो है उन्हें रोज़गार प्राप्त करने में लाभ मिलेगा और जिससे वो अपनी इनकम भी कर सकती है। मैं अर्जुन कुमार वनांचल 24 के लिए रांची से, धन्यवाद।